गर्भ अवस्था में आएंगे, फिर इनके कुल का संवर्धन होगा, पुत्र रत्न पैदा होगा। ऐसा पुत्रेष्ट यज्ञ का यह जब क्रिया चल रही थी, पर राजा को उसी रात आज प्यास इतनी जोर से लग गई कि कहां पानी होगा, कहां पानी होगा। देखा सारे कलशों में सिर पर रखा, परंतु एक कलश सिर पर रहित था, उसमें केवल एक दोना रखा हुआ था। समझा कि ये शायद फालतू का कलश होगा, वही अस्थि कलश था। और ऐसे सुंदर कलश को उसने मतलब फालतू समझ करके और उसका जल पी दिया। जैसे जल पिया महाराज, तो उस जल के पीने के प्रभाव से उसकी प्यास शांत हो गई। सुबह हो गई, रात बीत गई। जैसे सब आचार्य आए तो मंडप का निरीक्षण परीक्षण करने लगे। ध्यान देना, जब ये कभी भी यज्ञ मंडप में आचार्य सुबह आते तो सबको देखो, हमारी रखी हुई वस्तु सुरक्षित है कि नहीं, हमारा दीपक सुरक्षित है कि नहीं, हमारी आसन सुरक्षित है कि नहीं। और आए इधर उधर कुछ देखे नहीं और फटे टोप में बैठ जाएं तो महाराज यज्ञ की रक्षा नहीं हो सकेगी, फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा ही सुंदर यहाँ पर जब आचार्य लोग आए, निरीक्षण हुआ, परीक्षण हुआ, तो देखा सारे कलश सुरक्षित है, पर एक कलश खाली पड़ा है। ये कहाँ चला गया, इसका जल कहाँ चला गया। यहाँ जब इस प्रकार से जोर शोर से चर्चा होने लगी तो राजा है, महाराज क्या बात कर रहे हैं आप, क्या हुआ कि यहाँ एक कलश था, आज यज्ञ की पूर्णा थी, पूर्णा है, और पूर्णा स्थिति में आज इस कलश को आपकी पत्नी को पिलाना था, और इसी अभिमंत्रित जल से इसको गर्भ ठहरना था और गर्भ के साथ पुत्र रत्न होना था, परंतु ये कलश ही गोल हो गया। राजा ने कहा, महाराज वो तो मैंने प्यास के कारण पी लिया। तो ठीक है, अब तू ही बन मार और पिता का क्या मतलब। अरे मतलब सीधा है, मंत्र फालतू नहीं जाते, मंत्र अमोघ होते, कभी भी निष्फल नहीं होते। अब तेरे ही पेट में बच्चा पैदा प्रकट होगा। उसने कहा, महाराज ये क्या बक रहे हैं आप, तो फिर बच्चा मेरे गर्भ में आएगा, फिर उसका प्रासूत काल कैसे होगा। कहा, वो तुम्हारा पेट फाड़ना पड़ेगा। ऐसे ही सुंदर स्थिति में राजा ने सोचा, अब क्या होगा क्या होगा। ये क्या पूर्णा हुई, कुछ समय बाद 10 मास बीते, बेचारे का पेट बढ़ रहा है, और इतना पेट बढ़ गया, न चल पा रहा, न खा पा रहा, न बोल पा रहा है। अब पता लगा इसको कि अच्छा, गर्भ अवस्था में मातृशक्तियों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। और कई इतने निर्लज्ज होते हैं, इतने निर्दयी होते हैं कि गर्भ अवस्था वाली माता को भी, बहू को भी बहुत उत्पीड़न करते हैं, बहुत बोझा उसके ऊपर लादते हैं। तुम्हें ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, सब काम करना चाहिए। एक बात ध्यान देना, बोझा वाला काम तो नहीं करना, पर कूटने वाला काम खूब करना। एक राय हम भी दे रहे हैं। हाँ, पहले जो असली सास होती थी और बहू यदि गर्भ अवस्था में है तो उसको एक प्रेरणा देती, चल बेटी उठ खड़ी सुबह और जा व्यायाम कर। अब कहाँ बलूखल के पास ले जाओ, ये ना जाए, उठ। हाँ, सुबेरे तो गीत लगे लोगों, सुबेरे काली माँ उठनु, सिलू झंगुरु माँ कूटनु। और ये अपनी माता के पास शिकायत लगा रही है, देखो कैसे ससुराल में दी तूने मुझे, जहां मुझे मेरी सास सुबह उठाती है और सीला झंगोरा दे करके मुझसे ये इतना झूठ बोल दिया। पर एक बात ध्यान देना, उस सास ने इसकी भली भलियारी के लिए इसको कुटवाने भेजा है, ताकि ऑपरेशन के द्वारा बच्चा न हो। आज जब से ये कूटना बंद हुआ, ऑपरेशन शुरू हुआ। हाँ, ये भी ध्यान रखना, एक योग है, और इस योग के वशीभूत जो हमेशा रहती है जो माँ, उसका कभी पेट का ऑपरेशन नहीं होता, ये निश्चित है। कोई अपवाद होगा तब अलग बात। तो ऐसा ही यहाँ पर आज राजा यवनाश्व बहुत पीड़ा से बेचारा, क्योंकि प्रसूति वायु भी बहने लगी, 10 मास पूरा हो गया, अब बहुत चिल्ला रहा है। अब चिल्ला रहा तो सारे पंडित जन आ गए जो पुत्रेष्टि यज्ञ वाले थे,
महाराज अब क्या होगा, कुछ करो, मुझे बचाओ। हाँ, बेटा इतना सरल होता है क्या? तो कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, बिना तप से अच्छा बेटा का दर्शन नहीं होता। तो अब तो तप कर दिया 10 मास तक, अब तो इसको बाहर निकाल दो। तो उसी समय कोई चाकू चूकू तो कुछ नहीं, पर वहां पत्थर था उस समय, और पत्थर से उसका पेट फाड़ा। बताइए कहीं भी तो सोनू का इंजेक्शन नहीं तो बेटा पाना इतना सरल नहीं है। और यज्ञ के किसी पदार्थ को बिना आचार्यों की आज्ञा से लेना भी इतना सिद्ध नहीं, इतना सरल नहीं है। तभी तो कहते हैं यज्ञ की सामग्री को सुरक्षित रहने दो, और यदि आपको लेना ही है, उस सामग्री पर हाथ डालना ही है, तो आचार्य आज्ञा से उसकी वंदना जरूर लो। हो सके अनाधिकारी उसको ले ले, फिर तो यही कष्ट होगा जैसे यवनासुर को होगा। इसकी पत्नी इस जल को पी लेती तो कोई कष्ट नहीं होता, बच्चा आराम से आता, फिर दूध भी आराम से पीता है। अब इसका पत्थर से पेट फाड़ा गया, बच्चा बाहर निकाला गया, राजा अचेत हो गया। ब्राह्मणों ने अपने मंत्र विद्या से इसकी चेतना जगाई, और फिर ये स्वस्थ हुआ, मस्त हुआ। परंतु बच्चा जब बाहर आए तो रोने लगा, क्योंकि उसको तो बुभुक्षा सता रही है। जो 5 मास से लेकर 10 मास तक, यानी 5 महीने जिसने कुछ नहीं खाया, पेट के अंदर खाया तो वही थोड़ा बहुत जो बाप ने खाया होगा, यवनासुर ने खाया होगा। परंतु आज बुभुक्षा जब सताई तो कौन इसको दूध पिलाए, चिंता बढ़ गई। अब इसके स्तन है नहीं, दूध कहां से बनेंगे? पत्नी है परंतु उसके स्तन है, परंतु दूध उसके कहां से होंगे? तो बांझ है। अब क्या होगा, इस बच्चे को दूध कौन पिलाए? तो उसी समय स्वर्ग से इंद्र पहुंच गया, और इंद्र ने कहा माधास्यति, इस बच्चे का लालन पालन मैं करूंगा। और तुरंत अपनी सुंदर इस तर्जनी मुट्ठी को उसके मुख में दिया, वहां से अमृत निकला। इस अमृत को इसने पिया, और इसी मानधास्यति से इसका नाम मानधाता पड़ गया। बोले मानधाता महाराज की जय। और मानधाता जैसे राजा भूतो न भविष्यति, ये राजा की जन्म कथा भी विचित्र है कि नहीं? आज तक जिसने भी पुत्र पैदा करा वो स्त्रियों के द्वारा ही पुत्रियां पैदा हुई, परंतु भागवत के अंदर एक ऐसा राजा हुआ, जो ऐसा पुरुष हुआ जिसने बेटा उत्पन्न करा है। तो ये मंत्रों की कृपा है, मंत्रों का सत्ता कभी नष्ट नहीं होती, ये भी आप समझ लेना। मंत्रों में बहुत बड़ी ताकत है, बड़ा चमत्कार है। और उसी मानधाता जी महाराज के 3 बेटे हुए। एक बेटे का नाम है अंबरीश, दूसरा जो बेटा हुआ पुरुकुत्स, तीसरा जो बेटा हुआ मुचकुंद। अब हम यहाँ अंबरीश जी महाराज की कथा सुनाने से पहले आइए थोड़ा सा बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वो अंबरीश, दूसरा जो बेटा हुआ पुरुकुत्स, तीसरा जो बेटा हुआ वो है मुचकुंद। मानधाता का जो पुरुकुत्स नाम का बेटा हुआ, इससे वंश का खूब वर्धन हुआ। पुरुकुत्स का बेटा हुआ त्रसदस्यु, त्रसदस्यु का बेटा हुआ अनारण्य, अनारण्य का बेटा हुआ हयर अश्व, हयर अश्व का बेटा हुआ त्रिवंद, त्रिवंद का बेटा हुआ सत्यवर्त त्रिशंकु, त्रिशंकु का बेटा हुआ हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र का बेटा हुआ है रोहिताश्व, रोहिताश्व का बेटा हुआ हरित, हरित का बेटा हुआ चंप, चंप का बेटा हुआ सुदेव, सुदेव का बेटा हुआ विजय, विजय का बेटा हुआ भरूक,
भरू का बेटा हुआ ब्रिक, ब्रिक का बेटा हुआ बाहु, बाहु की पत्नी हुई यादवी, और यादवी सहित इसकी और भी पटरानियां थी। जब बाहु की पत्नी यादवी गर्भावस्था में आए तो अन्य सौतों को ईर्ष्या हुई, और जब ईर्ष्या हुई महाराज तो इसने इसको, ये बच्चा ना बाहर आए, गर्भ के अंदर मर जाए तो दूध में जहर पिला दिया। लेकिन जाके राखे साइया मार सके न कोई। जिस पर राम की कृपा हो जाए उसका बाल तक बांका नहीं कर सकता, ये निश्चित है। अब ऐसा बेचारा बच्चा तो गर्भ के अंदर जहर, जिसका कोई असर नहीं कर सका, कोई अपना प्रभाव नहीं डाल सका, तो जहर के साथ इसका जन्म हुआ। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? सगर। बोले सगर जी महाराज की। सगर शब्द का अर्थ है जो जहर के साथ पैदा हुआ। तो सगर का बेटा हुआ। सगर की दो पत्नियां थी, एक नाम सुमति, एक नाम है केशनी। सगर के फिर इन दो पत्नियों से विशेषकर जब कोई संतान नहीं हुई तो औरवा ऋषि के पास चले गए कि वरदान हम लेंगे, फिर वरदानी पुत्र का लाभ उठाएंगे। जब इस प्रकार से सुमति केशनी दोनों गिड़गिड़ाए औरवा ऋषि के चरणों में, और एक बात ध्यान देना, अपने हृदय भरी पुकार भगवान को जब सुनाते हैं कोई भक्त, या किसी ज्ञानी के सामने सुनाते हैं कोई भक्त, तो भगवान उस पुकार को जरूर सुनता है और किसी भक्त को माध्यम बना करके उसको आशीर्वाद देता है। आज हृदय की गहराई से इसने पुकार लगाई, सुमति ने और केशनी ने, हे प्रभु, बिना संतान की हमारा कैसे कल्याण होगा? वंश का वर्धन चाहे तो औरवा ऋषि के प्रति भगवान का उदार भाव उदित हुआ, और औरवा ऋषि ने आज इन दोनों पत्नियों को वरदान दिया। जाओ, हम आपको वरदान दे रहे हैं, सुमति तेरे कोख से एक साथ 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे, और हे केशनी तेरे कोख से एक सुंदर पुत्र होगा जिससे वंश का वर्धन होगा। 60,000 पुत्र तुम्हारे होंगे, परंतु ज्यादा दीर्घजीवी नहीं होंगे। किसी ऋषि के दृष्टिपात होते उनका कल्याण होगा, फिर उन्हीं की कृपा से तुम्हारे कुल में गंगा का भी प्राकट्य होगा। ऐसा आशीर्वाद लेकर के जब अपने घर पर आए तो कालांतर में सुमति गर्भ अवस्था में आई, और उसने एक सुंदर बच्चे, एक तोमड़ी नुमा मांस पिंड को जन्म दे दिया। जब ऋषियों ने, भाइयों ने इसको खोला, देखा तो वहां सटासट बीज है, सटासट वहां पर जो है बच्चे उस तोमड़ी के अंदर बैठे हैं। जब उसको यूं छिड़का देखो तो हजारों की संख्या में वहां छोटे छोटे मूंड वाले, छोटे छोटे आंख वाले, छोटे छोटे पांव वाले, कृष्ण अति शरीर वाले, ऐसे असंख्य जब बच्चे दिखाई दिए तो सगर को आश्चर्य हुआ, ये तो ऋषिराज का आशीर्वाद मिल गया है। और इसको गिना तो ये 60,000 पक्के हुए। और जानना महाराज, 60,000 बालखिल्य ऋषि थे। और बालखिल्य ऋषि ने एक बार भगवान से प्रार्थना करी, हम सूर्य वंश में जाना चाहते हैं, आप कृपा करो। तो आज वो उनका भी शुभ अवसर आ गया, और सूर्य वंश में सगर के घर में पुत्र बनकर के 60,000 पुत्र आ गए। 60,000 भाइयों को रखा गया, उपमाताओं जिसको हम कहते हैं। अब एक माँ का बस की तो ये इतने बेटे पालने संभव नहीं है। जन्मना तो संभव हो गया, पर पालना संभव नहीं है। और 60,000 भाइयों को रखा गया, रुई के घोंसलों के अंदर इन बच्चों को रखा गया, रुई में दूध लगा करके इनके मुख में रखा गया। तब ये
पले पोसे तो हड्डे कट्ठे मोटे तगड़े। कुछ समय बाद 60,000 पुत्र वृद्धि को प्राप्त हो गए। यही 60,000 पुत्र एक बार कपिल मुनि की दृष्टि के शिकार होकर के राख हो गए और आगे चल करके जो केसनी है उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम असमंजस हुआ, क्योंकि इसको वरदान था कि जाओ तुझे ऐसा पुत्र होगा जिस पुत्र के द्वारा तुम्हारा वंश का वर्धन होगा, वंश आगे चलेगा। तो ऐसा पुत्र हो गया, नाम है असमंजस। पर ये असमंजस ही रहा, अब क्या होगा, हमारे जो भाई हैं 60,000 वो तो मर गए हैं ऋषि दृष्टि मात्र से, उनका कल्याण कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, ऐसे कैसे कैसे करते असमंजस में रहे। नाम जैसा काम भी वैसे ही रहा। फिर हम तो सोच जब अच्छी होती है तो एक दिन वह सोच सफल भी होती है, ये भी ध्यान रखना हमारे। सोच यदि बुरी हो गई तो वो बुरी सोच भी बुरा ही करवाता है, ये भी ध्यान रखना हमारे। ऐसा ही यहां पर असमंजस का पुत्र हुआ। फिर अंशुमान ने भी तप करा गंगा को लाने के लिए, परंतु गंगा नहीं ला सका। फिर उसके बाद अंशुमान का पुत्र हुआ दिलीप। दिलीप ने भी तप करा गंगा को लाने के लिए, परंतु गंगा नहीं आई। उसके बाद दिलीप का पुत्र हुआ था भगीरथ। बस इसके तप करने से गंगा प्रसन्न हो गई और गंगा प्रसन्न होते ही आज दिलीप सगर में यहाँ पर जो सुंदर भगीरथ जी महाराज है उनको दर्शन दे दिया। गंगा ने कहा मेरे बेग को तो धारण करने वाला कोई चाहिए। भगीरथ ने कहा तो कौन होगा ऐसा कि शंकर के अलावा दूसरा मेरा बेग धारण नहीं कर सकता। अब ऐसा करो, मैं आऊंगी जरूर, पर मेरे बेग को सहन करने वाली शंकर है, तुम पहले शंकर को मनाओ, फिर शंकर की जटा में प्रवेश होने के बाद ही मैं तब धरा में बहूंगी। ऐसा सुंदर प्रभाव के साथ यहां पर भगीरथ ने भगवान शंकर की उपासना करी। जटाटवी गला जला प्रभा विपावित स्थले गले वलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमर 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 डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम जटाकटा संभ्रमम रमन निलिम्प निर्जरी बिलोलवीचिवल्लरी विराजमान मोदनी धगत 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 ज्वला ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। ऐसा सुंदर भगवान प्रकट हुए शंकर, और उसी समय गंगा प्रकट हुई। शंकर की जटाटवी में, जटा रूपी जंगल में गंगा कैद हो गई। फिर भगवान शंकर ने अपने सुंदर जटाओं को खोलना शुरू करा तो 3 धारा पूर्व को बह गई, 3 धारा पश्चिम को बह गई, और एक जो धारा, 7वीं जो धारा है वो उत्तर को बहने लगी। इसलिए वो ही धारा मृतलोक में, धरा में, पृथ्वी के ऊपर बही, इसलिए उसका नाम गंगा पड़ गया। वही गंगा देवी जाकर के समुद्र में मिलती है, सगर का 60,000 पुत्रों के उद्धार करती है, और जहां ये समुद्र में मिली है उसी सागर का नाम आज गंगा सागर पड़ा है। तो ऐसे सागर भी सगर के पुत्रों के द्वारा खोदने पर जिसका उत्पत्ति हुई, इसलिए उसका नाम सागर पड़ा है। तो ऐसे सुंदर प्रभाव के साथ गंगा भी प्रकट हो गई।
बोले गंगा मैया की जय। गंगा गंगेत योगुर्यात् योजनानां शतैरपि तस्या नश्यन्तु पापानि कल्पकोटिकृतानि च। गंगा गंगेति योगुर्यात् योजनानां शतैरपि। 100 योजन दूर से भी यदि कोई गंगा गंगा बोलता है तो महाराज वो पाप से नंगा हो जाता है, उसके जीवन में पाप नहीं रहता है, ये निश्चित है। तो गंगा जरूर बोली, उठते समय, चलते समय बोल, नहाते समय। और एक बार नहाते समय ज्यादा बड़बड़ भी नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत खराब, और बाथरूम ही दूषित कर दिया हल्ला से। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं भोजन काल में, स्नान काल में जितना मौन धारण कर सकते हो उतना बहुत मंगल होगा। कई लोगों को भोजन काल में भी बहुत बोलने की आदत है, और कई लोगों को भोजन काल में टीवी देखने की आदत है। वो एक और टीवी देख रहे, दूसरे और भोजन खा रहे। तो पेट खराब नहीं होगा तो क्या होगा, पाचन क्रिया भ्रष्ट नहीं होगी तो क्या होगा। खाते समय अन्य कहीं भी ध्यान नहीं होना चाहिए, उसी अन्न पर होना चाहिए। तब उसका थोड़ा रस बन सकता है, तब उसका आनंद मिल सकता है। पर हमारे तो कई तो फोन लगाए, हाँ जी, अरे भगवान, भाग नहीं रहा तुम्हारा वो फोन, जिसको बार बार चाट रहे। पहले खा लो, 5 मिनट का तो काम है। यदि फोन की इतनी तुम आदी हो गए तो मानते हैं इसके बिना तुम नहीं रह सकते हो। पर जब फोन नहीं था तो क्या उनकी जिंदगी नहीं चली? तब भी जिंदगी इससे बहुत बढ़िया चली जो आज की जिंदगी है। और बार जब 2-4 आदमी मिले भी, आपस में बैठे भी, तो वहां फोन खुल गया और जया फोन इंजीनियर काल हो। अब किसके साथ लगानी वार्ता? ये तो सब अपने फोन में मस्त। थोड़ा सा विवेक रखिए। कहां बैठे हैं आप, किस समाज में बैठे हैं आप? अकेले के लिए तुम्हारे लिए फोन है, पर जहां 2 केले हो गए फिर तो आपस में कुछ बोलो तो सही।